नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी आबादी को एसटी का दर्जा मिलने की संभावना है क्योंकि संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवालों को अब डर सता रहा है कि इसकी कीमत उन्हें कहीं चुकानी न पड़े, खासकर तब जब इनमें से कई लोगों के पास अभी गुजर बसर के लायक जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। अपनी इसी परेशानी और दुविधा को लेकर पहाड़ी समाज के लोगों ने आज एलजी मनोज सिन्हा और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री से गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समाज दोनों ने अलग अलग वक्तों में ये मुलाकात की है और पहाड़ियों के रिजर्वेशन से होने वाले नुकसान पर भी इसमें चर्चा की गई है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ये बात कह चुके हैं जब उन्होंने राजौरी में एक रैली की थी और वहां पर उन्होंने कहा था कि पहाड़ियों के रिजर्वेशन से किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, गुज्जर बकरवाल आखिर इस पहाड़ियों के रिजर्वेशन को लेकर परेशान क्यों है, दुविधा में क्यों है, आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन है, हमारी पूरी कौम जो है रोडों पर रहेगी, सड़कों पर रहेगी। तो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने वाला और जो मानसून सेशन इस वक्त पार्लियामेंट में चल रहा है, इसी मानसून सेशन में पार्लियामेंट में एक तरह से केंद्र सरकार इसे बिल ला सकती है और पास करा सकती है। लेकिन दूसरी जानिब पहाड़ियों को जो दर्जा मिलने जा रहा है एसटी का, उसको लेकर गुज्जर बकरवाल परेशान है और दुविधा में है। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट आरएस पठानिया साहब हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर लीडर हैं जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी से। कुछ देर में कुछ मेहमान और मेरे साथ पैनलिस्ट इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी का बहुत स्वागत और बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं शुरुआत एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद अभी वो तैयार नहीं है चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। वरिंदर जी, पहाड़ियों को एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें एक हक मिलने जा रहा है, उन्हें रिजर्वेशन में हिस्सेदारी मिलेगी, नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगी, एसटी का दर्जा उन्हें मिलने जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर भी एक डर सता रहा है। गुज्जर बकरवाल जो तबका है उसे डर सता रहा है, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एलजी से भी मुलाकात हुई है और होम मिनिस्टर से भी इस बीच मुलाकात हुई है इस डर को लेकर। देखिए अबू हुरैरा साहब कि अब एक बात है जिसके इशू के आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी जी कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस सरकार देने जा रही है, जो कि डिस्कशन का मुद्दा है। इसी बात पे आज हम बात कर रहे हैं। जी जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, हम आज से नहीं, हमने पहले भी जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने दी हमने ये रिकमेंड करके भेजे भी थे। हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन दें। हम किसी सोसाइटी के किसी भी तबके को कोई रिजर्वेशन दे रहे हैं या उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम हो रहा है तो पार्टी उसके खिलाफ नहीं है और ना हम किसी भी जात बरादरी के खिलाफ है। जो सरकार देना चाहती है अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बनाकर ये रिजर्वेशन दी जा रही है, जहां दो फिरकों को आपस में मैं कहता हूं तनाव बना के दी जा रही है, वो चिंता का विषय है। जिस तरह सरकार देना चाहती है अच्छी बात है, जिन लोगों का हक बनता है उनको दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये माहौल जम्मू कश्मीर में बन गया है, भाई सरकार की पॉलिसी क्या है, ये किस चीज की रिजर्वेशन तो देना चाहते हैं, लेकिन रिजर्वेशन देने के बाद आपस में दो फिरकों में तनाव क्यों बन गया है? क्यों आज ऐसे माहौल, ये हालात जो बने हुए हैं? और ये जो एसटी रिजर्वेशन की बात है कि जो एसटी के लिए जो कहते हैं हमने 9 सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रिजर्व की हैं, लेकिन अच्छी बात है की है। लेकिन एक बात है, आपने उन्हीं जगह पर रिजर्वेशन दी है जहां पहले से ही एसटी कम्युनिटी के लोग जीत के आते थे। रिजर्वेशन का मसला होता है, अगर आप उसको देना चाहते थे तो जम्मू जिले में देते एक सीट, एक जिले जो सीट जो थी वो आप देते सांबा में देते कि यहां से इस बरादरी के लोग जीत के नहीं आ सकते।
क्योंकि एसटी की आबादी नगरोटा में अच्छी थी, इसी तरह सांबा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप सही माने में रिजर्वेशन देना चाहते थे एसटी को, तो ये एक नगरोटा या विजयपुर या सांबा डिस्ट्रिक्ट या कठुआ में एक सीट देनी चाहिए थी। आपने वहां दी जहां से पहले ही उस बरादरी के लोग जीत के आते हैं। हम कहते हैं नहीं, देखिए इलेक्शन के अलावा वीरेंद्र सिंह, सोनू जी इलेक्शन के अलावा और भी बहुत सी चीजें जहां पर रिजर्वेशन का पहाड़ियों को फायदा होगा जी, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, जॉब्स की बात कर लें, इस तरह के बहुत से इंस्टीट्यूशन है जहां पर फायदा होगा ये रिजर्वेशन मिलने के बाद। पहाड़ी बहुत पिछड़े हुए, इसमें कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है। अगर जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा कि मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता है पहाड़ियों को मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार जिस तरह से रिजर्वेशन दे रही है, जहां सरकार जिस तरह से इस इशू को चला रही है, इनकी नीयत में खोट है। खासतौर में बीजेपी के लिए बात ये कहना चाहता हूं कि आप लड़ा के किसी को कुछ मत दीजिए ना, आप जिस तरह से माहौल बना के देना चाहते हैं। अब कल हमने एक सोशल मीडिया पर सुना कि 3 सीटें जो हैं वो एमएलए की वो नॉमिनेशन के तहत बनाई जाएंगी, इसमें 2 कश्मीरी माइग्रेंट के लिए हैं और 1 पीओजेके के लिए है। अब अच्छी बात है, आप कश्मीरी माइग्रेंट को दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूरे पीओजेके जो कि 12.5 लाख आबादी है, आप उसके लिए 1 सीट रख रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने जब अटैक हुआ, जब हमारी रियासत के जो हमारे देश का आधा हिस्सा वहां चला गया, हमारे लोगों ने तब वहां कुर्बानियां की, जंग लड़ी, देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने उनके साथ क्या मजाक किया है? आप 1 सीट देते हैं। आप मुझे बताइए, इस बरादरी जो पुंछ से लेकर लखनपुर तक, हाँ, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई है, कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। कहां पिछले 30 सालों से कश्मीरी पंडितों को पीओके जो विस्थापित है उन्हें कहां कोई पूछ रहा था? एक शुरुआत तो हुई है। नहीं, मैं कहता हूं आपने क्या पूछा है? आपने क्या पूछा? मैं सरकार ने हमें क्या पूछा है? 12.5 लाख लोगों को 1 सीट, ये इंसाफ है? कोई भी देश की कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए 2 लाख से ऊपर हो, आप 12.5 लाख लोगों को 1 सीट देना चाहते हो, और आप मुझे बताइए आप जस्टिस किसके साथ कर? ये भी तो एक बात है कि आप देना कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन बीजेपी से इसका जवाब लेंगे। वीरेंद्र जी, सरकार से पूछना, वीरेंद्र बीजेपी से इसका जवाब लेंगे। आपने जो सवाल उठाया, मेरे साथ चर्चा में इस वक्त विक्रांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर स्टेट एग्जीक्यूटिव और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रांत शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विक्रांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट। मैं विक्रांत जी ये कह रहा हूं कि पहाड़ी समाज को, जो लोग पहाड़ी बोलते हैं, जो बहुत पिछड़े तबके से आते हैं, आप लोगों को अब एसटी का दर्जा मिलने जा रहा हो सकता है पार्लियामेंट के इसी सेशन में सरकार लेकर, अगर अच्छे से पार्लियामेंट चलती रही तो इसी सेशन में हो सकता है ये बिल आ भी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं इस कदम से। वो कह रहे हैं कि उनका हक मारा जाएगा अगर आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहली मैं बात बोलूं कि 1989 में जब 6 कबीलों के नाम गए थे जी एसटी के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से, तो 6 में से पहला नाम पहाड़ियों का था, फिर गद्दी, सिप्पी, सैंसी, गुजर बकरवाल ये नाम थे। नीचे के 5 को मिल जाता है, पहले को नहीं मिलता। 1991 में 32-33 साल का जद्दोजहद हमने किया। मेरे भाई साहब अभी बोल रहे थे कि 2 फिरकों में लड़ाई। कौन सा फिरका? हमने कौन सी फिरका परस्ती की? हम तो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। हमने तो कोई किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाया। हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारे गुजर बकरवाल भाई जो है, उनको जो है उनका हक मिले, और उससे भी ज्यादा अगर सरकार दे सकती है संविधान के अधिकार के अकॉर्डिंगली तो वो भी दे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो रिजर्वेशन 9 सीटें, मुझे लगता है ये होमवर्क करके नहीं आए। रिजर्वेशन की सीट वही होती है जहां के उस ट्राइब के कम से कम 25% लोग होते हैं। अब जम्मू में 25% लोग नहीं है एसटी कैटेगरी के, नहीं है ट्राइबल कैटेगरी, तो वहां रिजर्व कैसे हो सकती है? सांबा रिजर्व कैसे हो सकती है? रिजर्व तो वही होगा कि जहां 25% से ज्यादा आबादी के एसटी के लोग रहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम मोहब्बत पे, अमन पे विश्वास करते हैं। हमने धन्यवाद यात्रा निकाली, भारत सरकार का शुक्रिया कहा। हमने कहा आप डिबेट को दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हो। हम तीसरी तरफ नहीं लेके जा रहे। आप रिजर्वेशन वहां होती है जहां कोई नहीं जाना चाहते। जी। अरे भाई, आप गलत बोल रहे हैं ना, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हमने क्या कहा है? चुप होके सुनिए।
अब सुनिए मेरी बात। मेरे भाई हमने तो वेलकम किया, अगर सरकार दे रही है अच्छी बात है। अरे वेलकम, जी जी जी, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। वेलकम किया है तो आप फिरका ये मत जी, कहना जी, कि दो जी, फिरकों में बटा है। हमारा कोई फिरका नहीं है, हम सिर्फ नहीं धन्यवाद। हम तो कहते हैं कि आप लड़ाना नहीं चाहते ना, लड़ना नहीं चाहिए ना कोई भी, और अरे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लड़ाई पे नहीं। अरे लोग आंदोलन करते हैं, लोग पैदल यात्रा निकालते हैं, लोग भाई सरकार चाहती है लड़ाना, मैं कहता हूं सरकार, यार आप समझ नहीं रहे, सरकार नहीं, हम सरकार से बात कर रहे हैं, आपके खिलाफ थोड़ी है। आप हमारी बात सुनिए। सरकार, यही सरकार आई है जिसने संजीदगी से, जिसने सेंसिटिविटी से पहाड़ियों का मुद्दा समझा। 2019 के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बनी तो यहां पे एक्सपर्ट जीडी शर्मा साहब रिटायर्ड जज थे, उनके इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई कि देखिए बैकवर्ड कमीशन कमेटी है, इनको इन पहाड़ी डिजर्व करते हैं या नहीं करते। इसके पहले भी बहुत सी ऐसी कमेटीज आई। 2013 में पीरजादा मोहम्मद अमीन साहब की नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उसने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि पहाड़ी कबीला हर पैरामीटर, आर्टिकल 342 जो एसटी प्रोवाइड करता है उसके तहत हर पैरामीटर से पहाड़ी कबीला डिजर्व करता है। और उसी तहत जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर साहब के पास बिल एक्ट बनने के लिए फाइनल असेंट के लिए जाता है तो वो बैकवर्ड कमीशन बनाते हैं। बैकवर्ड कमीशन जीतलाल गुप्ता जी का बनता है 2016 में। वो अपनी रिकमेंडेशन देता है कि पहाड़ी कबीला हर एक पैरामीटर से आर्टिकल 242 से डिजर्व करता है। उसी के तहत हमें जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन मिली। जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर अमेंडमेंट की गई, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल से हमें पहाड़ी एथनिक पीपल कहा गया। 2021 में जीडी शर्मा साहब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 2022 में एनसीएसटी और आरजीआई जो हाईएस्ट बॉडीज है उन्होंने, चलिए लंबे इंतजार के बाद अब एक तरह से आप लोग के साथ इंसाफ होने वाला है, इंसाफ होने जा रहा है। जी इंसाफ जो होने जा रहा है वो ठीक है। मैं विक्रांत जी आता हूं दोबारा से, क्रिएट करने के बाद होने जा रहा है। विक्रांत जी मैं दोबारा से आता हूं, मेरे साथ कुछ मेहमान और जुड़े, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। इस वक्त मेरे साथ शब्बीर अहमद खान साहब जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है कांग्रेस से, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। शब्बीर अहमद खान जी आपका भी बहुत स्वागत और इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। शुक्रिया जी, मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं लेकिन सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, आपकी पूरी डिस्कशन जो है वो सुन नहीं पाया। जी नहीं, मैं शब्बीर साहब आपसे ही सवाल ले लेता हूं कि पहाड़ी समाज को, जो पहाड़ी बोलने वाले, जो काफी पिछड़ा तबका है जम्मू कश्मीर का, जो 30-35 सालों से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी का दर्जा मिलेगा, अब सरकार इसी पार्लियामेंट के मानसून सेशन में बिल लाने जा रही है और पहाड़ी जो तबका है उसे एसटी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उस पर हम देख रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल जो तबका है वो परेशान नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका हक छीना जाएगा अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी ज्वाइन किया इसमें। एक तो यह है कि अगर मौजूदा मानसून सेशन में हमारा जो बिल है वो आ रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए, और इसमें पहाड़ी हैं, 4 तबके जो हैं वो इसमें हैं जी, और इसका तो हम वेलकम करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिछले 40 साल से ये हमारी एक स्ट्रगल जो है वो चल रही थी। और उसमें जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे कोलिशन सरकार रही चाहे उनकी अपनी सरकार रही, उन्होंने हमेशा जो है इस तबके की जो है वो सपोर्ट की है। तो मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि अगर ये इस सेशन में पहाड़ी जो ट्राइब है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलता है तो ये बहुत बड़ा इंसाफ होगा इस पूरी कम्युनिटी के लिए, ट्राइब्स के लिए। और बड़े अरसे से मैं कहूँगा कि ये डिमांड्स थी, एक स्ट्रगल थी पहाड़ियों की, तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि उस पर हम जो है वो जरूर कामयाब। कांग्रेस सरकार तो इससे पहले रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कांग्रेस ने इसे एक तरह से नजरअंदाज किया इन पहाड़ियों को। नहीं, बिल्कुल ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने कभी नजरअंदाज नहीं किया। जब कांग्रेस की भी सरकार थी और यहाँ हमारी कोलिशन सरकार थी सबसे पहले हमारी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कोलिशन सरकार थी 89 में, तो पहली बार वहां से पहाड़ियों का जो है वो कैबिनेट ने रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर राज लग गया, केवी कृष्णा राव जी थे, उन्होंने भेजा। तो मेरा कहने का मकसद है कि कांग्रेस ने हमेशा, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पार्टी ने जो है वो मुखालफत जो है नहीं किया। अलबत्ता ये था कि कहीं हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कभी क्वेरी लग जाती थी, उस क्वेरी को दुरुस्त करते करते तब तक हमारी दिल्ली में जो सरकार थी वो चेंज हो जाती थी। तो मेरा कहने का मकसद है कि कांग्रेस ने भी हमेशा जो है पहाड़ियों की सपोर्ट की, गुज्जर बकरवालों की सपोर्ट की, हर बरादरी की, हर तबके की जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहते थे, जो कांग्रेस है हमेशा उन्होंने सबको जो है वो सबको सपोर्ट की है इसकी।
ये बिल्कुल क्या नाम मैं कहूंगा कि गलत होगा कि कांग्रेस ने जो है वो पहाड़ियों की मुखालफत की चलिए है। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस के ठीक है दौर शबीर में अहमद जी। या नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जब कोलिशन थी और फिर कोलिशन हमारी पीडीपी के साथ आई, उस वक्त मैं पहाड़ी बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन था और उस वक्त पहाड़ी बोर्ड को मजबूत करने में मैं कहूंगा कि हमारी कोलिशन का जो है वो बड़ा रोल है। और जितने भी इसकी एक कमेटी बनी सरकार, रजिस्ट्रार जनरल केंद्र सरकार का बड़ा कदम है ये। उसको दुरुस्त शबीर अहमद जी, बीजेपी की सब कुछ हुआ। जी सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उसका बड़ा कदम है आप लोगों के लिए, पहाड़ी तबके के लिए। पूरी तरीके से सुन नहीं रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उसने बड़ा कदम उठाया है। हेलो, ठीक है, मैं शबीर साहब दोबारा से आऊंगा। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मुजफ्फर इकबाल जी, क्योंकि आप कानून के भी बड़े अच्छे जानकार हैं, जिस तरह से अब जो मसला चल रहा है कि पहाड़ी समाज को, क्योंकि विक्रांत जी को हम सुन रहे थे, काफ़ी डिटेल में उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, शब्बीर साहब ने बताई कि 1991 में जहां इन्हें दर्जा मिलना चाहिए था नहीं मिला। अब 30 साल के बाद फिर से ये मौका आया है कि उन्हें अब एसटी का दर्जा मिलने जा रहा है और पार्लियामेंट के इसी सेशन में हो सकता है बिल आ जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज्जर और बकरवाल जो हैं वो परेशान हैं कि अगर पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन मिलता है, एसटी का दर्जा मिलता है, तो उनका हक मारा जाएगा। देखिए, ये जो मुझे नहीं लगता है कि गुज्जर और बकरवाल इसमें कोई परेशान है, क्योंकि आज भी प्रोटेस्ट किया है गुज्जर बकरवाल ने, आज भी इस इश्यू को लेकर प्रोटेस्ट किया है। ऐसा है कि कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपने आप को मीडिया में अलाइव रखने के लिए ये सब कुछ जो प्रोटेस्ट वगैरह आप देख रहे हैं, बाई एंड लार्ज गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी मुतमईन इसलिए है कि होम मिनिस्टर साहब ने ये अश्योरेंस दिया है उनको कि उनके हिस्सा में से कुछ भी काटा नहीं जाएगा, जो उनकी रिजर्वेशन है वो बहाल रखी जाएगी जिस तरह यूपी तो है। उसके बाद अगर कोई आदमी इस पर कोई प्रोटेस्ट या एतराज करता है तो वो गलत है। हाँ, एक चीज पर मैं इत्तेफाक करता हूं, हमारे जो सिंह साहब ने कहा जी कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई उसमें कहीं भी कानूनी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि 25% पॉपुलेशन होनी चाहिए। पर एक फैक्टर है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी रीइटरेट हुआ है, वो फैक्टर ये है कि वन ऑफ द फैक्टर वुड बी द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी एरिया। जिस कंस्टिट्यूएंसी में हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट दिस इज द वन फैक्टर। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आप रिजर्वेशन को उन लोगों के लिए बेनिफिट देना चाहते हैं जो डाउन ट्रडन है, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो ठीक कहते हैं कि वो उस एरिया में होनी चाहिए थी जहां से गुज्जर कैंडिडेट कभी जीत नहीं सका और वहां की पॉपुलेशन जो है वो सबसे एब्जेक्टली डाउन ट्रडन है। वो एक पॉलिसी मैटर है। अब गवर्नमेंट के ज़हन में क्या आया, उन्होंने पुंछ रजौरी में वही सीटें रिजर्व की हैं जो सीटें ऑलरेडी उन्हीं के पास थी। वो अगर आप रिजर्व करोगे तब सरकार के कदम को आप शक की नजर से देख रहे हैं मुजफ्फर इकबाल खान? इस कदम को नहीं मैं कर रहा। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहले हुई है जी। वो हुई है कब? डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के फौरन बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिजर्वेशन की है वो किसी पार्टी के कहने पर की है और सारी सीटें जो है वो पुंछ रजौरी से कर दी है, एक दो को छोड़ के। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वहां रिजर्व करनी चाहिए थी। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है। और 25% की रिक्वायरमेंट, किसी पैनलिस्ट ने कहा कि 25% पॉपुलेशन होनी चाहिए, ऐसी कानूनी रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं है। अगर इस बार वहां हुई है तो अगली बार अगर 10% की बारी आती है 10% भी वाली भी सीट रिजर्व हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटी ने पिछले 32 साल से एक बड़ी लंबी जंग लड़ी। 32 साल से नहीं, कम से कम 50 साल से, क्योंकि 91 में जब रिकमेंडेशन हुई उससे बहुत पहले पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से इस शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस के लिए जदोजहद शुरू की गई थी। और उसमें कुछ लोग, एक जनरेशन जो है वो, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुरानी सरकारों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे एनसी के सरकार हो, पीडीपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, किसी ने इस पर फोकस नहीं किया था।
नहीं, फोकस सबने किया, रिकमेंडेशन सबने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो फारूक साहब की सरकार 89 में जब थी, तो फारूक साहब ने सबसे पहले, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लेटर शेयर करूंगा, सबसे पहले जो लेटर लिखा था कि पुंछ राजौरी के पहाड़ी और गुज्जर दोनों कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, और ले और करगिल के लोग जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, उस वक्त वो जम्मू कश्मीर रियासत के हिस्सा थे, उन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए या उस एरिया को शामिल किया जाए, एरिया ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और कम्युनिटी के लिए। उसके बाद भी बहुत सारी, जनरल गिरीश चंद्र ठीक है। मैं मुजफ्फर जी, एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब को भी जोड़ लेता हूं। आप लोग को बहुत देर से सुन रहे हैं और उनसे कई सवाल भी पैनलिस्ट ने यहां पर किए हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी ने भी उनसे सवाल किया है। मैं एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी, जो कुछ ये चल रहा है, क्योंकि उस वक्त 2022 में राजौरी में अमित शाह जी ने रैली की थी और उन्होंने कहा था कि किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, पहाड़ियों को उनका अपना हक मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज को लेकर। जी, सबसे पहले तो मुबारक की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक कम्युनिटी या तबका या कबीला विशेष को मुबारकबाद भी दूंगा। जैसे अभी मुजफ्फर साहब बता रहे थे कि कई दशकों से, 50 वर्षों से जो स्ट्रगल, तो वैसे भी वो जिसे कहते हैं, देयर इज एक मशहूर जिसे कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कौल है उनका कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एंड जस्टिस एनीवेयर इट इज एन एंटीडोट टू इनजस्टिस। तो इंसाफ कहीं भी हो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को मुबारक है, खासकर शबीर साहब और मुजफ्फर साहब को ज्यादा मुबारक है। और पहाड़ी कबीला के रहने वाले, हालांकि अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा देयर इज बिटवीन द लिप एंड द कप इतना ही फासला रह गया है, और पहाड़ी कबीला के साथ साथ कोली, गद्दी, सिप्पी ऑलरेडी है, लेकिन इन दोनों से जिसे कहते हैं एक जो इक्तसादी जो जिसे कहते हैं एक जो स्तर है, जो लेवल है, बहुत कम है। कोलीस को भी इस बिल में एसटीज का स्टेटस मिलेगा। इसके साथ साथ पाडर के जो लोग हैं, बड़े पछड़ा पसमानदा क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ साथ गादा ब्राह्मण, गद्दियों के बीच में रहते हैं लेकिन गद्दियों के ब्राह्मण है, गद्दियों जैसा ही रहन सहन है उनका। तो इन सभी कम्युनिटीज को जिसे कहते हैं एसटी स्टेटस सरकार देने जा रही है। और मैं 2-3 बातें जरा बड़ी साफ और स्पष्ट इसमें बोलूंगी। ये कोई, ठीक है, एक पॉलिटिकल विल एक सरकार की जरूर रहती है इन फैसलों के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसले एक जुडिशियल पैरामीटर्स के ऊपर, संवैधानिक जिसे कहते हैं मापदंडों के ऊपर पूरे उतरने चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक कमीशन है, जिसकी कमीशन के चेयरमैन एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस जी.डी. शर्मा साहब। वो है कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उस कमीशन ने अपना एक फुल फ्लेज रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में, अभी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जैसा एक हिंट्स जो इन्फ्लुएंसेस जो पब्लिक व्यू में है उसमें यह है कि पूरा ही हैज मेड आउट ए कंप्लीट केस। इनका रहन, इनका सहन, इनका लान, इनका पान, इनकी जुबाली, इनकी जुबान, वो सब क्वालिफाई करता है कि इनको वर्चुअली एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। एक बात। दूसरा, जहां गुज्जर बकरवाल भाइयों की बात है, मैंने फिर दोबारा बात करना चाहूंगा कि लोगों की आदत रहती है, बल्कि वेस्टेड इंटरेस्ट का एक कहीं ना कहीं एक प्रोपेंसिटी रहेगी कि जम्मू कश्मीर में माहौल को खराब करना। गृह मंत्री जी ने कहा, और कानूनन भी ऐसा नहीं होता कभी कि एक कम्युनिटी किसी कैटेगरी में ऐड हो जाए तो बाकी जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल नहीं। वो रिजर्वेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट, वरिंदर सिंह सोनू जी ने तो यही कहा कि बीजेपी लड़ाने का काम करती है। अब यहाँ पर गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को लड़ाने का काम कर दिया बीजेपी ने। एक सोशा बीजेपी ने छोड़ दिया, अब दोनों लड़ रहे हैं। आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एग्जैक्टली नॉट। देखें, एक बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी बात करूं, मेरा जो मानना है, अगली बारी 9 से ज्यादा सीटें रिजर्व होंगी एसटीज के लिए अगले परिसीमन में। इस परिसीमन के लिए 2011 का सेंसस बेंचमार्क है। उस 2011 के सेंसस के मुताबिक ओवरऑल परसेंटेज जो एसटीज की है पूरे पॉपुलेशन में, वो 9 ही बनती है। अगर अगली बारी, मैंने जैसे कहा, कोली के साथ साथ गादा ब्राह्मण के साथ साथ जैसे मैंने पाडरी लोग कहा आपको, और पाडरी के साथ साथ अगर पहाड़ी कबीला भी एसटी में आता है तो पहाड़ी की पॉपुलेशन ओवर जम्मू कश्मीर में बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ सीट्स जो रिजर्व होंगी वो भी बढ़ेगी इसमें। ठीक है, वो भी बढ़ेंगी। और ठीक है आर.एस. पठानिया जी, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि मुझे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे भी हम बढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। हमारी पूरी कौम जो है रोडों पर रहेगी, सड़कों पर रहेगी।
तो पहाड़ी समाज को एसटी का दर्जा मिलने वाला और हो सकता है पार्लियामेंट के इसी सेशन में एसटी समाज को पहाड़ी समाज को एसटी स्टेटस मिल जाए और उस पर बिल पास हो जाए। लेकिन गुज्जर बकरवाल इसे लेकर एक तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद शब्बीर अहमद खान जी, शब्बीर जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? शब्बीर साहब आवाज आ रही है जी। शब्बीर साहब, जो परेशानी दरअसल पहाड़ी लोगों को है, गुज्जर बकरवाल को है कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो वो डेवलपमेंट के धारे में जिसमें शामिल हुए उसमें पीछे चले जाएंगे और इसके अलावा रिजर्वेशन में उन्हें फायदा नहीं मिलेगा, और अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो उनका अपना जो हक है वो मारा जाएगा। क्या ये डर जो है जायज है पहाड़ी तबके का? मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो पहाड़ियों की स्ट्रगल है ये पिछले, मैंने जैसे पहले कहा कि 40 साल से है जी। कोई नई चीज तो है नहीं है, 2-4 साल की तो है नहीं है। तो मैं कहूंगा कि टाइम टू टाइम जो भी सरकार आई उसने हर कम्युनिटी के लिए जो है वो काम किया। और हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं उनको रजौरी के स्टेज से जो हमारे देश के होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि भाई मुझे पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना है, लेकिन गुज्जर बकरवालों का जो हक है उसमें से 1% भी जो है वो कम नहीं होगा। उनका जो 10% है वो उनके पास रहेगा, जो पहाड़ियों को मैं एक्स्ट्रा जो है वो दूंगा। इस लिहाज से मैं कहूंगा कि जहां सरकार, क्योंकि सरकार नहीं देना सारा कुछ, जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो जब वहां के होम मिनिस्टर साहब ने, वहां के लॉ मिनिस्टर ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये विश्वास दिलाया है, आज भी उन्होंने, मुझे लगता है जो इनकी मीटिंग है, हमारे जो लोग दिल्ली गए हुए हैं दानू तबके के, उसमें गुज्जर बकरवाल के भी लोग नुमाइंदे गए हुए हैं और हमारे पहाड़ी लोग भी कुछ गए हुए हैं। तो वहां पे भी जो है पहले एलजी साहब के साथ जो मीटिंग हुई और उसके बाद अब होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये कह रही है कि भाई हम जो है वो गुज्जर बकरवाल का जो है 1% भी जो है वो कम नहीं करेंगे, उनका जितना हक है वो उनको मिलेगा, तो मेरे ख्याल में अब ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है। तो इसलिए मेरी गुज्जर बकरवाल बरादरी से भी जो है वो अपील है कि हमें यह है कि जब आपका हक जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि गुज्जर बकरवाल बरादरी की जो मेजॉरिटी है वो सपोर्ट कर रही है इस चीज को, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, एक तरफ गुज्जर बकरवाल हैं जो वाकई में हम जानते हैं बहुत पिछड़े हैं और काफी पहले से एक लंबे वक्त से स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं और अब भी उनकी हालत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ पहाड़ी तबका है, उसे भी हम जानते हैं कि यह तबका भी बहुत पिछड़ा है, स्ट्रगल कर रहा है, इसे भी ऊपर आना चाहिए, इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो दो तबके हैं लेकिन एक दूसरे का डर दोनों को सता रहा है कि अगर पहाड़ियों का रिजर्वेशन हो जाता है तो गुज्जर बकरवाल का हक मारा जाएगा। देखिए अबू हुरैरा साहब की यही एक बात है जो मैंने पहले शुरू से कही थी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि पहाड़ी कम्युनिटी का हक बनता है, उनको मिल रहा है, हम वेलकम करते हैं, अच्छी बात है जी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की और यहाँ पहले जो सरकारें रही हैं वक्तन बवक्तन, जब भी वो सरकारें थी कि वो रिकमेंड करके वो बेचते रहे, क्योंकि ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करना था। और दूसरी बात इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा कि आपने एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली बार दी है डिलिमिटेशन क्वेश्चन के बाद। मैंने जैसे जज मुजफ्फर शाह साहब ने कहा, मैंने पहले भी कहा कि रिजर्वेशन क्या होती है। मेरे भाई विक्रांत शर्मा साहब शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए। रिजर्वेशन इसलिए दी जाती है कि अगर कोई आदमी जीत नहीं सकता, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये होती है कि जिस जगह से नहीं हो वहां से उनके नुमाइंदे को जिताना है। जिन जगह पर दी वो तो पहले वो लोग जीत के आते थे, हम कहते हैं वेलकम है, उनको भी दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग उनके जहां से जीत नहीं सकते थे वहां से करने जीते। और दूसरी बात मैं इसमें अहम करना चाहता हूं कि यह सरकार का काम है कि सरकार ने यह देखना है कि हमने किस तरीके से दोनों लोगों को अकोमोडेट करना है कि ना गुज्जर बकरवाल को परेशानी हो ना मेरे पहाड़ी भाइयों को परेशानी हो। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत सेकुलर स्टेट है। आपको थोड़ा सा मैं इसके इतिहास में बता दूं कि मुफ्ती साहब 85 में वो रहने वाले कश्मीर में थे, तो लेकिन एमएलए वो आरएसपुरा से आकर बने। यहां से मुझे नहीं लगता कि आधा % भी आबादी उस वक्त मुस्लिम की होगी। ये है जम्मू कश्मीर, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी तरीके से
ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार ने फैसला करना है कि हमने किस तरीके से दोनों लोगों के साथ बैठा के बात करनी है। आर एस पठानिया कहते हैं इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। आर एस पठानिया जी, देखिए जिस तरह से वीरेंद्र सिंह सोनू जी कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अब दोनों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। पहाड़ी को अगर आप एसटी का दर्जा दे रहे हैं तो गुज्जर बकरवाल को यह कॉन्फिडेंस देना होगा, भरोसे में लेना होगा कि उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि अमित शाह जी ये बयान दे चुके हैं, 2022 में राजौरी में अमित शाह जी ने बयान दिया था, लेकिन फिर भी गुज्जर बकरवाल परेशान हैं। उन्हें कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स हमेशा इंक्लूसिव रहता है, सब लोगों को इन्वॉल्व करके। मैंने कहा जहां तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है, नंबर ऑफ सीट्स फॉर रिजर्व फॉर एसटी, उसमें एक जंप जाएगा। और जो ओवरऑल जिसे कहते हैं नौकरियों में या बाकी संस्थानों में जो रिजर्वेशन है एसटी, उसमें भी जंप होना चाहिए। गोइंग बाय द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, कानून के मापदंडों पर जाए, उसमें भी एक जंप होगा। और जो किसी भी कम्युनिटी बिरादरी को दी हुई जो रिजर्वेशन है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नहीं, यहां तो गुज्जर बकरवाल डेली प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली आज भी प्रोटेस्ट हुआ है, आज भी प्रोटेस्ट किया उन्होंने। उनका राइट बिल्कुल इंटैक्ट। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है कि पहाड़ी और गुज्जर में बहुत बड़ा एक गैप बना के एक राजनीति का एक पॉलिटिकल पॉइंट बनाने की कोशिश की। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। जम्मू वर्सेस कश्मीर, मेरे भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं मुफ्ती साहब जीते जम्मू से, क्या जम्मू से भी कोई साथी कोई कभी लाल चौक से जिसे कहते हैं या बटमालू से कभी जीत पाया क्या? तो एक ऐसा डिवीजन बनाने की कोशिश की। ये हमारा हरि सिंह की स्टेट है जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, हिंदू राजा, और उसकी जितनी हिंदुओं में पॉपुलैरिटी उससे ज्यादा मुस्लिम में पॉपुलैरिटी। ये पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर में ये फंडामेंटलिज्म, सांप्रदायवाद का, भाई भतीजावाद का, बिरादरीवाद का, तबकावाद का, जिसे कहते हैं, भिगोया गया जिससे जम्मू कश्मीर। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की कॉल पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जितने भी पेंडिंग विषय हैं पूरे देश को लेकर, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आज ये माना है, और ये सच है, उसमें ये सच है कि माना, प्लान किया, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं, दे नहीं पाए। आज मोदी सरकार ने, ये बड़ा पेंडिंग इशू है, और एक बेस्ड ऑन ए रीजनड रिपोर्ट ऑफ ए कमीशन, उस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। अब ये बिल संसद में टेबल हुआ, सरकार के पास मेजोरिटी है इस बिल ने। और इसी बिल के साथ साथ आपके साथ बता दूं कि ओबीसी में भी बहुत बड़ा करे। जम्मू कश्मीर में अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन है नहीं। जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां पे पूरे देश भर में ओबीसी रिजर्वेशन है नहीं। जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां पे एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। आज 5 अगस्त 2019 के बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में एसटीज को मिली है, और ओबीसी को पहली बारी इतिहास में रिजर्वेशन मिलने जा रही है जम्मू कश्मीर में। अभी पॉलिटिकल नहीं, अभी नौकरियों जिसे कहते हैं प्रमोशन से मिलेगी। और इस ओबीसी रिजर्वेशन का भी मापदंड, जैसे ओबीसी बिरादरियों का एक बहुत सारा एक उनका एक जिसे कहते हैं आईज ऑफ ऑप्टिमिज्म भारत सरकार की और मोदी सरकार की ओर लगी है, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। और आप सबके ध्यान में बहुत सारे विक्रांत शर्मा जी, जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कदम है। पहली बार एसटी का दर्जा पहाड़ियों को मिलने जा रहा है, और इस पर बिल पार्लियामेंट के इसी मानसून सेशन में एक तरह से पास होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और तबका, गुज्जर बकरवाल तबका, जो वो भी बहुत परेशान है। उनके सामने भी बहुत से चैलेंजेस हैं, एक लंबा स्ट्रगल उनके सामने भी रहा है, और उनके अंदर जो डर उन्हें सता रहा है, उनके डर को किस तरह से देखा जाए? सबसे पहले मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप गुज्जर बकरवाल की बात कर रहे हैं, कौन सा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का बड़ा नेता है जो प्रोटेस्ट कर रहा है? सभी लीडर्स जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सभी लीडर्स गुज्जर बकरवालों के जो बड़े लीडर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिनकी वजह से उन्हें 1989 में एसटी का स्टेटस मिला, चाहे हमारे चौधरी तालब साहब हों, हमारे चौधरी जुल्फकार साहब हों, चौधरी कमर साहब हों, जावेद राणा साहब हों, अकरम चौधरी साहब हों, मियां अल्ताफ साहब हों, इन सब ने हमारा विरोध नहीं किया। अच्छा, इनमें से किसी भी नेता ने कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं दी कि पहाड़ियों को एसटी ना मिले। ये कुछ लोग, चुनिंदा लोग, जिन्हें हम कहेंगे, जिनके फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं क्लियर, जिन्हें हम मिसक्रिएंट्स क्लियर कहेंगे, जो सड़कों पे हैं, जिनकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिनके पे कोई नाम नहीं है, अगर आप उनको प्रोटेस्ट कहेंगे तो दिस इज अ वन साइडेड अफेयर। क्योंकि पहाड़ियों में से कभी भी किसी ने काउंटर नहीं किया। हमने यही कहा कि गुज्जर बकरवाल भाइयों को जो मिला उनका हक था, हमें जो मिलना चाहिए वो भी हमारा हक था। अब शबीर खान साहब हैं, अगर कोई बोले कि शबीर खान साहब सलमान खान हैं या विक्रांत जी नहीं है, सचिन तेंदुलकर है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम दस्तावेज बताएंगे ना, हम बताएंगे, अपना राशन कार्ड बताएंगे, अपना वोटर आई कार्ड बताएंगे, अपना आधार कार्ड बताएंगे। इस तरह से कहते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते, हम अपने दस्तावेज
बताते भाई साहब, आज गूगल का जमाना है, जाके पीरजादा मोहम्मद अमीन कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ लीजिए। वो क्या कह रही है, 2016 की इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है। आप जीडी शर्मा को पढ़ लीजिए, आप जीतलाल गुप्ता जी को पढ़ लीजिए। एनसीएसटी और आरजेआई की रिकमेंडेशन के बाद चलिए ठीक है, प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, मुजफ्फर साहब, जो बातें यहां पर विक्रांत शर्मा जी कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस टकराव को किस तरह से देखा जाए? महज ये टकराव है या इसके पीछे कुछ बड़ा सिनेरियो भी आप देखते हैं? ये है क्या? मुझे नहीं ऐसा कुछ लगता है। मैं आपको बता दूं जी, पुंछ रजौरी में कोई इस किस्म की ना तो नफरत है और ना ही कोई इस किस्म का डिफरेंस है। ये जो जम्मू में आप 5-10 लोग या 100 लोग इकट्ठे होके देखते हैं ना, जो प्रोटेस्ट आपको बताए जा रहे हैं, नहीं, इसके अलावा देखिए, होम मिनिस्टर क्या पहाड़ी समाज के लोगों की भी आज मीटिंग है और गुज्जर बकरवाल जो तबका है उसकी भी मीटिंग है। दोनों तबकों की आज मीटिंग है, होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल मुझे पता है, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, लेकिन वो अलग डेपुटेशन है। मैं तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ जी। तो वो आए हैं मिलने के लिए। मुझे लगता है होम मिनिस्टर साहब उनको मुतमियन करने की कोशिश कर रहे होंगे कि गुज्जर बकरवाल का ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है और पब्लिकली थ्रू अ पब्लिक प्लेटफॉर्म लाखों लोगों के सामने उन्होंने कमिटमेंट की है कि हमने पहाड़ियों को उनका हक देना है, लेकिन किसी का हक छीन के नहीं। हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का हक छीन के हम दूसरों को नहीं देंगे और इस हक में हम भी नहीं है कि उनका हक छीन के आप हमको दो। वो भी उतने ही डिजर्व करते हैं जितना हम करते हैं, और जितना हम डिजर्व करते हैं इतना वो भी करते हैं। लिहाजा उनसे अगर आप छीन कर हमको दोगे तो हमको कबूल भी नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी इस किस्म की कोई परेशानी पुंछ रजौरी को, सबसे ज्यादा ये पहाड़ी जो गुज्जर जो है पुंछ रजौरी के इलाका में रहते हैं जी, लेकिन रजौरी पुंछ में आपको इस किस्म की कोई नाराजगी देखने या महसूस करने में भी नहीं मिलेगी। ये सब एक मुझे लगता है कि किसी ग्रेटर कंस्पायरेसी का हिस्सा है कि भाई ये गवर्नमेंट में को कंफ्यूजन क्रिएट करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड पर इस किस्म की कोई नाराजगी। चलिए, मैं एडवोकेट आर एस पठानिया जी, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। गुज्जर बकरवाल जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर विक्रांत शर्मा जी ने बताया कि कोई बड़े चेहरे इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं, जो बड़े लीडर है या लीडरशिप कहा जाए वो लोग इसमें शामिल नहीं है। क्या यही सही है? कोई बड़ा चैलेंज नहीं है ये? जो बहुत ही सीनियर सीजन्ड और जिनकी एक समाज में, गुज्जर बकरवाल समाज में जिनकी एक पेट है, वो गृह मंत्री जी को मिलने गए। आपने उनके फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। ये मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रोपेंसिटी रही है, गुज्जर पहाड़ी, जम्मू कश्मीर, हिंदू मुस्लिम, ये इस तरीके का सांप्रदायवाद करके जम्मू कश्मीर की एक जो सेक्युलर जिसे कहते हैं, एक जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का एक जिसे कहते हैं एक जो आबो हवा, इसको खराब करने की। लेकिन अब जम्मू कश्मीर वापस ट्रैक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसे जितना पहाड़ी कबीला या कोली या पाडरी जिसे कहते हैं वेलकम करेंगे, इतना जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक वेलकम करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे गुज्जर बकरवाल को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उनको अगर कोई परेशानी सता रही तो कॉन्फिडेंस में लेना होगा। कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया और बताया गया उन्हें कि उनका जो कोटा है वो इंटैक्ट। ऐसी वरिंदर जी, जिस तरह से पठानिया जी कह रहे हैं कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, सबका साथ सबका विकास होगा। देखिए, ऐसे अबू हुरैरा साहब, मैंने पहले भी कहा कि हम वेलकम करते हैं, हकदार को हक मिल रहा है। पहाड़ी कम्युनिटी का बड़ी देर से लंबी डिमांड थी, सरकार उसे देने जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन वही बात जैसे उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस में लेंगे, जहां लिया गया है, जहां बात की, हम ये कहते हैं कि हरेक को लगना नहीं चाहिए कि मेरे साथ किसी को कहीं मेरे गलत हो गया, जाए ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों कम्युनिटियों को मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंस में लेके कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक हम सेकुलर सेटअप में रहते हैं, हरेक नागरिक का हक है। हम तो कहते हैं अगर कोई रहता है उसको भी दो, पहाड़ियों को दे रहे हो, अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसमें नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वरिंदर जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सियासत से और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, पहाड़ी तबका, और उसे भी डेवलपमेंट और तरक्की के मेन धारे में लाया जाना चाहिए। और अगर किसी को कोई परेशानी है, गुज्जर बकरवाल तबके को कहीं पर कोई परेशानी है, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत शर्मा जी, एडवोकेट
जफर इकबाल खान साहब, शब्बीर अहमद खान साहब और एडवोकेट RS पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।